दवाइयाँ अक्सर रोग को ठीक करने के लिए ली जाती हैं, लेकिन वही दवाई जब रिएक्शन कर जाए तो और भी हालत ख़राब हो जाती है और उस रोग से ज़्यादा संकट पैदा हो जाता है। बिहार की राजनीति में भी जो दवाई बेहतर के लिए ली गई थी, उस दवाई का रिएक्शन शुरू हो चुका है और बिहार की राजनीति में अब आने वाले दिनों की कल्पना करके कहीं न कहीं तबाह और बर्बाद होने की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के प्लान के फेल होने के साथ साथ तेजस्वी का कैरियर बनने से पहले ही तबाह हो गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। हम भीतर की बात में आपको बिहार की राजनीति और देश की राजनीति से वो भीतरिया बात सुनाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं जो लगातार अंडर करेंट है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन पर राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है और इसके आने वाले भविष्य को लेकर के काफ़ी संशय भी पैदा हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी महागठबंधन के साथ आ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार इस शपथ के साथ, इस वादा के साथ आए थे कि इस बार वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति करेंगे। राजनीति को समझने वाले लगभग सभी जो बेहतर ढंग से नीतीश कुमार की राजनीति को समझते हैं, वो इस बात को देख रहे हैं और लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि लालू परिवार के तरफ इस बार उनका झुकाव कुछ ज़्यादा था। लालू प्रसाद से हर वक्त पटना में रहते हुए मुलाकात करना, राबड़ी देवी के आवास पर जाना और शपथ लेने से पहले जा कर के राबड़ी देवी से मिलना, ये सारी बातें सभी ने देखी होगी। और इसके साथ ही कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अपनी सभी सियासी सलाह लालू यादव और लालू परिवार तक सीमित करके रखे हुए थे, लेकिन अचानक से इन सब बातों पर विराम लग गया। लालू प्रसाद के साथ दिल्ली में जब नीतीश कुमार गए और सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो उसके बाद प्रेस वार्ता में दोनों के बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी अंतर था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को जो इस बात के साथ आए थे कि आने वाले समय में बिहार की 40 सीटें उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना देगी और लालू प्रसाद का प्रयास जो पहले से करते आ रहे हैं विपक्षी एकता के को लेकर के, वो नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक झटका लगा, लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक शर्त रख दी कि हम आपको अपने गठबंधन में शामिल जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर लें। ये बड़ी शर्त थी और इस शर्त को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार उधेड़-बुन में पड़े हुए थे, वहीं लालू प्रसाद को ऐसा लगा था कि इस बार नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ आए हैं और वो अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने विलय का पूरा अधिकार और पार्टी के नाम सिंबल बदलने तक का अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिया था। लेकिन इन सब के बीच में और कई लोगों से, कई नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में अपनी डफली और अपना राग वाला बात चलता रहा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के लिए हरियाणा पहुंचे हुए थे और यहाँ एक बड़ी रैली की गई थी, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया था। संबोधन भी पूरी तरह से औपचारिक वाला था। नीतीश ने कोई बड़ी बात नहीं कही। इस रैली से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सहित दूसरे कई बड़े दल के नेता गायब रहे। इस पूरे मामले को देखा जाए तो इस जो रैली थी, इस रैली में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के गए थे और कहीं ना कहीं इसमें लालू प्रसाद का विचार था कि नीतीश कुमार को कम से कम हरियाणा में स्थापित जरूर किया जाए, लेकिन ये मामला भी कहीं ना कहीं अटक गया। कांग्रेस ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है उसे काट दिया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी को पूरा अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अचानक से कांग्रेस ने एक नया रास्ता अपनाया है जो कि आने वाले समय में देश की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बनने वाली है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव की रफ्तार तेज है, लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार की भूमिका नगण्य के बराबर है। नीतीश कुमार की ओर से विपक्षी को एकता को
उठाए जाने और साथ करने के सवाल पर बिल्कुल चुप्पी साध ली गई है, उसी समय ये कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है और राहुल गांधी के रहते हुए नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ी जो बात थी वो हमने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस को ये बात भरोसे में नहीं लगा कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद भी महागठबंधन का ग्रैंड अलायंस का हिस्सा रहेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर के जो पिछले सियासी कालखंड में हमेशा दरकती रही है, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है। राजनीति में खुद को सेकुलर श्रेणी का बड़ा नेता मानने वाले नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए तब अन्य दलों को ने उनके साथ कदम से कदम नहीं मिलाया और एक बड़ा झटका महसूस करते हुए नीतीश कुमार को कई उपनामों से संबोधित किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को छोड़ करके बार बार भारतीय जनता पार्टी के पास जाना और महागठबंधन में आना जारी रखा। इन सारी बातों को लेकर के जानकार कहते हैं कि पाला बदलने के बाद भी लालू प्रसाद के पास गए थे और आपको याद होगा कि 2017 में जब वो एनडीए में गए थे तो उसके बाद लालू प्रसाद ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में लिखा है कि लालू प्रसाद ने उनसे संपर्क किया था और वापसी की बात कही थी, लेकिन लालू प्रसाद को तब उन पर भरोसा नहीं हुआ था और लालू प्रसाद ने साफ इनकार कर दिया था। वक्त बदला, सब कुछ बदला, लेकिन लालू प्रसाद से अलग तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ एक समझौता किया और नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की बात पर रजामंदी जाहिर की और दोनों मिलकर के महागठबंधन की सरकार बना ली है। लेकिन जो बातें शुरुआती क्षण में थी वो बदल गई हैं और ऐसी बदली हुई स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि जो चीज़ें तय हुई थी उसमें कहा यह गया था और चर्चा भी ज़बरदस्त थी कि नीतीश की प्लानिंग अगर सफल हो गई तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यदि उनकी प्लानिंग तबाह हो गई तो कहीं ना कहीं तबाह हो जाएंगे तेजस्वी यादव भी। और तेजस्वी यादव जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ, अचानक से उस पर विराम तो लगा ही है जब वो नीतीश कुमार के साथ आए हैं और अपनी राजनीतिक जो यात्रा थी उसमें अचानक से उन्होंने खुद ही ब्रेक लगा दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386